एक बात बोलिए, आप लोगों का घर गुहाल कच्चा दिख रहा है, क्या है? आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला। लोग कच्चे के घरों में रहते हैं और जिसके कारण बिहार में हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख किसानों का घर जलकर राख हो जाता है। समझ गए? यहाँ गरीब को कोई देखने वाला नहीं। प्रधानमंत्री आवासीय योजना अगर इनको लाभ मिल गया होता और जो गुहाली भी मिलता है जानवर को रखने के लिए पक्के का मिला होता तो क्या घर जला? इन लोगों को यदि पशु शेड मिलता था पहले, यदि पशु शेड मिलता, पशु शेड बन जाता पक्की, तो इस ढंग का घटना नहीं मिला है? हम लोग को नहीं मिला है। आपके गांव में कितने लोग को मिला है? हमारा गांव में मुश्किल से मुश्किल 2 आदमी को मिला है। वो दुइये को गरीब थे। दुइयों को गरीब समझिए, अमीर समझिए। नमस्कार दोस्तों, सर्द का मौसम है और बिहार के बदहाली और की दशा दिखा रहे हैं। आगजनी की एक घटना हुई है रात के लगभग 2 बजे के बाद की बात है और एक किसान है साहेबलाल ठाकुर, जिनके घर में आग लगी और कई जानवर जलकर मर चुके हैं। अभी हम प्लॉट पर मौजूद हैं, आप हमारे पीछे देखिए, ये वही घर है जिसमें जानवर, एक देखिए गांव जली हुई है, लगभग 7-8 जानवर झुलस चुके हैं और कई गंभीर हालत में हैं। वैसे तो डॉक्टर आए हैं, अभी इलाज करेंगे उनकी, लेकिन किसान थे, गरीब किसान, पशुपालन भी करते थे और बिहार की तो स्थिति आपको पता ही है किस तरह यहाँ पर लोग कच्चे के घरों में रहते हैं और जिसके कारण बिहार में हर साल लगभग 1.5 से 2 लाख किसानों का घर जलकर राख हो जाता है, इसलिए कि घर कच्चे के होते हैं। ये बड़ी दुविधा है। अब प्रक्रिया होगा, अब पदाधिकारी आएंगे और मुआवजे की प्रक्रिया को पूरा करेंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या कब तक बिहार में जो गरीब किसान हैं इन दशा से गुजरेंगे? जैसे साहेबलाल जी का भी 6 से 7 जो गायें थी जिन्हें वो पालते थे, ये दुग्ध जानवर हैं और भारत में हिंदू समाज में इन्हें गौ माता कहा जाता है। और घर के साथ जानवरों का भी हाल देखिए, जल के राख हो चुकी है ये घर, और जो जानवर बांधने वाला घर था उसी में जलावन भी रखा जाता था। कहा जा रहा है कि बिजली के द्वारा शॉर्ट सर्किट लगने से रात के अंधेरे में घर में जलावन होने के कारण आग लगी और जो गोहाल था जहाँ जानवर बंधे थे, खूंटे से बंधे रह गए, कुछ जानवर को निकाला गया और आवासीय घर में भी आग लगी। आप देखिए उधर घर जलकर किस तरह राख हो चुका है। कई लाखों की संपत्ति अगर कहें तो जल के राख हो गई है। घर के मालिक से भी बात करेंगे आखिर क्या क्या हताहत हुई है, और घटना स्थल पर यहाँ के लोकल नेता भी मौजूद हैं, समाज सेवी भी मौजूद हैं, और आखिर कब तक बिहार में इस तरह से लोग झेलेंगे। और आगजनी की जो घटना हर एक मौसम में, खासकर अभी सर्द की मौसम है, कम है, फिर भी देखिए आगजनी में कितना ज़्यादा बर्बादी हुआ है। और ये घर मैं दिखाऊं तो ये घर कच्चे के हैं। आखिर सरकार के किन नीतियों के द्वारा इनको अभी तक आवास योजना नहीं मिला है? अगर कहीं आवास योजना द्वारा इनको घर मिला होता या पशुपालन के लिए गुहाल का व्यवस्था जिस तरह से सरकारी योजना दी जाती है, अगर इनको मुहैया कराई गई होती, तो जिसमें पक्के के घर में जानवर भी रहते, पक्के के घर में मनुष्य भी रहते, तो आग लगने के बाद आग लगने की संभावना ही नहीं आती और जो पशु जले हैं उनका ये माहौल ही नहीं रहता। गाँव के लोग भीड़ लगाए हैं। हमारे साथ साहेबलाल ठाकुर जी हैं, ये वृद्ध किसान जिनका संपत्ति जलकर राख हो चुका है और ये पशुपालन भी करते थे, गौ माता थी जिनका जलने से निर्मम मौत हो चुका है। घटनास्थल पर डॉक्टर आए हैं, जो जले जानवर हैं उनका इलाज हो रहा है और इनसे बात करेंगे लगभग कितने रुपए की क्षति, और देखने से लग रहा है जो क्षति हुआ है लगभग कितना का क्षति हो गया? कितना का अंदाज उठाइए ना, कितना का होगा। कितना पशु था? गाय कै गो? 6 ठो थी, एक झुलस के मर गई। हाँ, और बाकी बात अभी बहुत कुछ गंभीर हालत में। गंभीर हालत में है। और एक बात बोलिए, आप लोगों का घर गुहाल कच्चा दिख रहा है, क्या है? आवास योजना नहीं मिला? नहीं मिला है। नहीं मिला। गुहाल के लिए भी सरकारी जो लाभ है वो प्रबंध है, अभी तक नहीं मिला। कुछ नहीं मिला है। इस गांव में लगभग घर कच्चे के हैं। हमारे साथ माननीय मुखिया भैया भी हैं, इस पंचायत के हैं, इनसे पहले भी कई मुखिया रहे हैं, क्योंकि समाज में ही नीति चली आ रही है और सरकार के किन नीतियों के कारण इनको नहीं मिल पाया, इनसे भी सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री आवासीय योजना अगर इनको लाभ मिल गया होता और जो गुहाली भी मिलता है जानवर को रखने के लिए पक्के का मिला होता तो क्या घर जला होता इनका? आवास योजना तो सर जाने दीजिए, इन लोगों को यदि पशु शेड मिलता था पहले, यदि पशु शेड मिलता, पशु शेड बन जाता पक्की, तो इस ढंग का घटना नहीं होता। 6 जानवर मर चुका है और छोटा किसान जो उस पे आश्रित रहता है, उसको दूध बेचकर अपना पालन पोषण करता है, कई लाखों की क्षति हुई है। एक जानवर जो मुख्य था वो मर चुका है जल के और कुछ झुलसे हुए हैं और इसका जो मुख्य रोजी रोटी वही जल गया और घर जल गया।
कच्ची का घर जल गया, कुछ भी नहीं, और इन किसानों के लिए अब क्या कहेंगे? सर आप लोग तो सबसे पहले हम मीडिया कर्मी से यही कहेंगे, आप लोग सरकार तक आवाज पहुंचाइए कि पशु शेड मुहैया करवाया जाए। प्रत्येक किसान जो है पशु पर आश्रित है, मवेशी पर ही आश्रित है, कृषि प्रधान देश है, यहाँ पशु शेड होना अनिवार्य है। और ये बहुत दुखद घटना है, सिकटिया पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 12 में चिकनी गांव में यह घटना हुआ है। मिनिमम कम से कम हम कहते हैं आपको 1.5-2 लाख का क्षति हुआ है। पूर्ति कौन करेगा इसको? पूर्ति कौन करेगा? सब राम भरोसे चल रहा है यहाँ। ये सीओ साहब को भी फोन किए, बोले आ रहे हैं हम 1 घंटा में आते हैं मुखिया जी, अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं। गांव के भी कुछ लोग हैं, क्योंकि सरकारी नीति मिलेगी तो मुखिया जी घर घर पहुंचाएंगे, सरकार में भी बहुत कमी है उनके नीतियों में। मुख्य लोग हैं ये आगे, ये जो हालात हैं लगभग हर मौसम में आगजनी का, गरीबों का ही घर क्यों जलता है? गरीबों का घर जलने का मेन कारण है कि कच्ची घर रहने के कारण जगह का अभाव है। जगह की कमी रहने के कारण छोटा सा जगह में अपना भी घर रहने का, मवेशी का भी रखने का, ये सारी समस्या जो एकजुट होने के साथ जो है मवेशी के लिए तो कम से कम उसके रख रखाव में भी अभी ठंडी का सरकार मौसम तो देती है ना आवास योजना, तो इन लोगों को क्यों नहीं मिला? शेड कौन क्यों नहीं दिया गया? आज से 10 साल क्या 20 साल पहले से आवास योजना मिल रहा है, तो आज तक इनको क्यों नहीं मिला? ये कर्मबद्ध जो है सरकार तो दे रही है, लेकिन अभी तक इन लोगों के तक आवास नहीं पहुंच पाया। राम भगवान के लिए 3000 करोड़ का मंदिर बन गया, बहुत गर्व की बात है, लेकिन एक गरीब का घर। और उसी कृष्ण के देश में जिस कृष्ण भगवान ने गौ को चराया, गौ माता को बहुत मानते थे, गोकुल में गाय की पूजा की जाती थी, उसी गाय की आज जलकर हत्या, जो निर्मम मौत या हत्या ही कहा जाए क्योंकि कुछ नीतियों के द्वारा, तो इस पे क्या टिप्पणी की जाए? इस पे यही कहेंगे कि सरकार को इस पर जो है गहरी रूप से आवास के बारे में सोचना चाहिए, और जो भी कच्ची घर जितना भी गांव देहात में है गरीब हो आदमी को जल्द से जल्द पक्की मकान का निर्माण होना चाहिए। साथ साथ जो पहले इससे पहले हम देखते थे कि गौशाला के नाम पे कुछ भवन मिलता था मवेशी पालन के लिए, पशु शेड बोलते थे वैसे उसको। क्या हुआ मुखिया जी, वो जो शेड आता था उसका प्रक्रिया बंद हो गया है? एकदम सरकार के द्वारा ही बंद करवा दिया गया। कितने साल पहले बंद? सर 2020 से ही बंद करवा 20 से ही? आप लोग के मुखिया बनने के बाद या पहले? नहीं मिला, हम लोगों को मुखिया बनने से पहले ही बंद पहले से ही बंद हो गया। किस लिए बंद हो गया? कि सबको मुहैया हो गया था या अपने मन से बंद कर दिया? मुहैया तो नहीं हुआ है सर, बहुत तो प्रत्येक पंचायत में 20-22 पशु शेड बना। इनके बाद सरकार का ऐसा लेटर आया कि अब पशु शेड बंद करवाया जाए। कोई रसोई घर बना लेता है पशु शेड के नाम पर, कोई कुछ बना लेता है, उसमें जो है फिर जांच नहीं किया। जांच नहीं होता, ये पदाधिकारियों की गलती है। बिहार में अगर आपको पता चले कि भ्रष्टाचार किस चरम पे है तो सब उसके मारे हैं, कभी किसी बात की छानबीन ही नहीं की जाती है। उनको मिला सर, जिनको की पशु पालन नहीं है, वही उन्हीं को पशु शेड, उन्हीं को मिला जी, उन्हीं को उसका लाभ। प्रयोग क्या करते हैं वो? उनका प्रयोग कोई मान लीजिए क्या कहते हैं, रसोई घर बना ली। पशु शेड में रसोई? जी, जो गरीब आदमी है जो पशु पालते हैं उनको नहीं मिला, जो नहीं अधिक पालते हैं गरीब उनको को मिला। मिलता। जी, जो नहीं पालते हैं उनको मिला। इसी पर पीसी सर्वे देते हो, होंगे, जो इसी पीसी पर सर्वे हो ना, इसी पर जांच हो, पकड़ा जाएगा। वीडियो का काम है, ये ब्लॉक स्तर के बड़े पदाधिकारियों का काम है कि आपके पंचायत में, आपके प्रखंड के अंदर जितने पंचायत हैं, आखिर उन पंचायतों में कितने लोगों को शेड मिला और किसानों को मिला कि नहीं। अगर किसानों को मिला होता तो ये गाय आज जल के नहीं मरी होती। हमारे पीछे देखिए गांव के सारे लोग हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? इसमें सबसे बड़ा दोषी मैं मानूं तो प्रखंड के जो कार्यालय के कर्मी होते हैं उनकी गलती है, और पीसी लेकर के किचन बनवा देते हैं पशु शेड के नाम पे। एक गाय मर चुकी है, अब घर जल चुका है, लोगों को घर रहने को नहीं होता है। और मोदी जी का कहना था 2022 तक आम जनों का समस्या हल, सबको घर मिलेगी। भगवान के लिए भी घर बन गया, लेकिन आज भी बिहार में गरीब लोगों को झोपड़ और झुग्गियों में रहना पड़ रहा है। लगभग मैं कहूं तो ये आंकड़े सरकारी गलत दे सकते हैं, लेकिन अगर सामाजिक आंकड़े देखें तो एक प्रखंड के अंदर 100 में से एक भी किसान का घर पक्की नहीं होगा। सही की गलत? जी सही है सर। सिर्फ वैसे लोग जो जॉब में हैं या अच्छी खासी जमीन है जिनके पास, उनके घर पक्के हैं, वो भी अच्छे से नहीं है। फिर भी सरकार घर घर बोल रही है कि राष्ट्रीय आवास योजना दे रही है, तो फिर वो योजना जा कहाँ रहा है? योजना तो सर पब्लिक को दिया जा रहा है। पब्लिक सबको हम लोग कहते हैं जो भी मिलता है 2 रूम का बनाइए ना भाई, बनाने का इच्छुक नहीं है। कुछ को पैसा जो मिला है, कोई मवेशी ले लिया, कोई भैंस ले लेगा, कोई गाय ले लेगा, कोई जमीन भरना ले लेता है। आवास के पैसे से सब ले लेते हैं। जी, बहुत हम लोग समझाते हैं, यह गड़बड़ी है, पब्लिक में भी है गड़बड़ी सर। पब्लिक को हम लोग अभी जो सहायता योजना मिल रहा है, मुख्यमंत्री सहायता योजना सरकार के द्वारा जो दिया जा रहा है,
2009-10 में सरकार उस समय में राशि इंदिरा आवास में कम था, इसीलिए दिया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो अपूर्ण था मकान उसको पूर्ण किया जाए। अभी हम लोग देते हैं, उस पर चढ़ते हैं कि आप घर बनाओ न यार, घर काहे न बनाते हो। क्या लगता है 1,20,000 में घर बन जाएगा? एक कितना रूम आता है बनाने? एक तो रूम तो बनेगा सर, एक रूम तो बनाओ। यहाँ का पब्लिक का भी गड़बड़ी है जो कि तो फिर पैसा अगर पहले पे नहीं बनाया जाता है, दूसरा किस्त क्यों आ जाता है 5,000 घूस लेकर के? दूसरा किस्त सर ये सहायता राशि में जो है कहाँ 10,000 दूसरा किस्त देना है, जब तक नहीं बनाएगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बहुत लोग को फंसा हुआ है दूसरा किस्त। जी, दूसरा किस्त फंसा हुआ। आपके पंचायत में लगभग कितने लोगों को आवास योजना मिल चुका है? आवास योजना सर हमरे रीजन गरीब थे जो हमरे रीजन में तो नहीं मिला है सर। हमरा आगे से लिस्ट ही नहीं गया। लिस्ट ही नहीं गया है सर। हमरा रीजन में 2021 से जब से हम मुखिया बने हैं अभी तक नहीं मिला है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपके मुखिया बनने के बाद सब लोग गरीब से अमीर हो गए कि नहीं? पहले भी वही थे और आज पहले भी वही थे सर, अभी भी वही है, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है। इसकी कमी है। ये तो सरकार की कमी है सर। प्रधानमंत्री आवास योजना अभी मिलते तो बहुत आदमी को जो है अभी तक लाभ मिल चुकता पंचायत में, लेकिन बंद कर दिया गया है। सरकारी नीतियों का अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं गलती और पदाधिकारी सबसे बड़े जड़ हैं इसके, क्योंकि पदाधिकारी कभी किसी भी योजना को लेकर छानबीन नहीं करते हैं और गलत सूचना देकर सरकार के आंकड़ों को पूरा बताकर उस योजना को बंद करा दिया जाता है। कुछ युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलना है किन्हीं को। समस्या हो रही है, गांव में आग लग जाता है, कच्ची का घर जल जा रहा है, गरीब लोग बोलने को रेडी नहीं है, आपके लिए है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो समस्या आ रहा है, आवासीय योजना मिला होता तो ये हुआ होता? आवासीय योजना यदि मिला रहता है सर तो ऐसा काम नहीं होता। आपको मिला है? हम लोग को नहीं मिला है। आपके गांव में कितने लोग को मिला है? हमारा गांव में मुश्किल से मुश्किल 2 आदमी को मिला है। ये को गरीब थे? दुइयों को गरीब समझिए, अमीर समझिए, लेकिन गरीब को नहीं मिला। गरीब को नहीं मिला। वो भी मिला तो अमीर को मिला, क्योंकि उसके पास में पैसा था, 10,000 20,000 घूस दिया, इसलिए उसको मिला है। हम लोग को खाने को नहीं है तो घूस कहाँ से देंगे से हम लोग को मिलेगा? इसलिए नहीं मिलता। हाँ, इसलिए नहीं मिलता है। यहाँ घूसखोरी इतना है कि मान लीजिए वहाँ वीडियो तक घूसखोरी चल रहा है। वीडियो तक समझ गए? यहाँ गरीब को कोई देखने वाला नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं है। मोदी कहता है कि गरीब को हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी तो 2 किलो चावल देता है, उसी में सब गरीब नगरी ऊपर कर देता है। लेकिन इस बार मोदी को कोई नहीं गरीब नहीं देखेगा, चाहे जो भी बनेगा उसी को वोट दिया जाएगा, जो अच्छे रहेंगे। देखिए, खास करके मैं पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि आप समाज में आकर जमीनी स्तर से निरीक्षण करें, ताकि जो समस्या है मूल उस पे रोशनी डले और वो दिखाई में आए कि क्या कमी है समाज के अंदर और किस तरह से समाज अभी भी अंधकार में लोग यहाँ के गरीब जी रहे हैं। और आंकड़े बताते हैं कि उनके घर बन गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे पीछे ही देख लीजिए, ऐसे जितने भी घर जले हैं वो कच्ची के हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहना। और आज जो घटना हुई है इस पर मैं यहाँ के सर्कल ऑफिसर और राजस्व कर्मचारी से विनती करूंगा, और जो भी पशुपालन विभाग हैं, जो ये छोटे किसान थे जिनका पशु जल के मरा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुआवजा मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो इनका फिर से जो पशुपालन वाला धंधा था वो चले और जीविकोपार्जन इनका होते रहे। और डॉक्टर साहब भी आए हैं तो इनसे थोड़ी बात जानकारी लेंगे कि जो हालत है पशुओं की, एक का तो देहांत हो गया है और दूसरे पशु का क्या हालत है? हालत तो बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन मेरा कोशिश है कि इसको बचाने का, बुझे ना। दवाई वाई जो भी है लगेगा उसके लिए हम तैयार हैं, जितना दवाई लगेगा हम देंगे और लेकर आए भी हैं। अच्छा, अभी जो जानवर हैं कुछ ऐसे सिचुएशन में नहीं है जिन्हें अस्पताल भेजा जाए पशु चिकित्सा? नहीं, ये देखिए, आदमी के लिए एम्बुलेंस है, लेकिन मवेशी के लिए एम्बुलेंस की साधन नहीं है। इसलिए जो भी इलाज होगा इसी जगह दरवाजा पर आकर होगा, हमारे द्वारा ही होगा। 6 जानवर और झुलसे हुए हैं, तो उनमें कितने की स्थिति ज्यादा गंभीर है? 6 का गंभीर है, 6 का गंभीर है। और एक तो मर ही गया है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम दे देंगे, जिसमें कि आपको एक थाना को देना है, एक सीओ साहब को देना है, एक तो सर इनको मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए, क्योंकि इनका आशा हुई गाय के दूध मिलना चाहिए। ये आपदा प्रबंधक जो होते हैं, सीओ साहब होते हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। चलिए, उनसे विनती है हमारी कि ऐसे लोग एक तो गरीब हैं और इनका हालत भी बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं, आर्थिक स्थिति से भी कमज़ोर है, रोजी रोटी का जो साधन था वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत में है। तो आप लोग जो भी प्रशासनीय पदाधिकारी हैं इनको मुआवजा दिलाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।